सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी हरतालिका तीज की व्रत कथा। ये हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। इस कथा को व्रत करने वाली महिलाएं पूरा जरूर सुने, तभी व्रत पूर्ण होगा। तो आइए ये कथा सुनते हैं। भगवान शिव शंकर बोले, हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या फिर कंपा देने वाली ठंड हो, तुम नहीं हटी, हमेशा डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले कि अगर स्वयं भगवान विष्णु चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुझे इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत ही दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं एक विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे प्राण त्यागने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का यहाँ कारण क्या है। संकट के समय धैर्य से काम करना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन के रूप में पति माना जाए, जिसको एक बार अपने मन में पति मान लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल है और जहाँ तुम्हारे पिता तुझे कभी भी नहीं खोज पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही चिंतित हो गए और वो बहुत ही दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या से फलीभूत मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब आपने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उस समय गिरिराज तथा बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंची। तुमने सारा वृत्तांत अपने पिताजी को कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव के साथ मेरा विवाह करवाएंगे। तब तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ, और इसके पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी हुई एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित व्यक्तियां मन मुताबिक पति पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर
व्रत का अंत में समापन किया जाता है। ये थी दोस्तों हरतालिका तीज व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।